हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हमारी लैंग्वेज को परफेक्ट कैसे करें, कैसे हमारी लैंग्वेज के अंदर परफेक्शन लाएं। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ है, इसका नाम है परफेक्शन सीरीज़। ठीक है, तो हमने पहले छोटे छोटे से सेंटेंसेस देखे, उसके बाद में थोड़े एडवांस सेंटेंसेस देखे। तो अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस हम कैसे करें? तो प्रैक्टिस हम स्टोरी के थ्रू करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसे होता है। ठीक है, कैसे आप दूसरों से बातचीत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बस यही सीखने वाले हैं कि आपको बातचीत करना कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप दूसरों से बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन की स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है अ डेट। ठीक है, तो दो लोग जो है वो आपस में यहाँ पे बात करते हैं। तो आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस के ऊपर फोकस करना है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, स्टोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका यहाँ पर मेन फोकस किस पर रहेगा? इंग्लिश सीखने के ऊपर। ठीक है, आप में से यहाँ पर बहुत सारे वो लोग होंगे जिन्होंने मेरा एक पहले जो वीडियो आया था लव स्टोरी के ऊपर, जो थी चेतन भगत की लव स्टोरी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे उस टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं इस स्टोरी को 1 महीने में पूरा कर दूंगी, और उसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आया इस स्टोरी के ऊपर। सो गाइज, आई एम सो सॉरी, क्योंकि उस स्टोरी के ऊपर कॉपीराइट था। मुझे नहीं पता था कि स्टोरी अगर कोई बताता है चेतन भगत जी की तो उसके ऊपर कॉपीराइट होगा। सो मैंने एक वीडियो उस पर अपलोड कर दिया था, और उसके बाद मैंने उस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस स्टोरी को पढ़ने के लिए, तो आप जाके चेतन भगत की बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गर्ल इन रूम 105, गर्ल इन रूम 105, ये वाली जो है वो चेतन भगत की नॉवेल है, तो उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं, आप कंटिन्यू करिएगा। ये हमारा स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट में स्टोरी आएगी। आधी स्टोरी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट कर दी है, और आधी अगले वीडियो में। तो ऐसे ही हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशन की स्टोरीज़ करेंगे, तो आपको खुद को ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ, इन स्टोरीज़ के कॉन्वर्सेशन को देखने के बाद में हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर ये वाले स्ट्रक्चर्स हमारी डेली लाइफ में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलो देख लेते हैं। हमारी स्टोरी है अ डेट, एक मुलाकात। हमारी स्टोरी का नाम है अ डेट। स्टोरी का कैप्शन है यू डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, यू डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट। तुम लोगों से संयोग से नहीं मिलते हो। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ रीज़न होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, हम संयोग से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हो जाता है कि हम लोगों से किसी कारण से मिलते हैं। यू डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, तुम लोगों से संयोग से नहीं मिलते हो। स्टोरी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। कोई बोलता है हेलो मैम, सेड रिसेप्शनिस्ट। मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होता है, रिसेप्शनिस्ट मतलब कौन होता है? होटल्स वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे फ्रंट डेस्क पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, जिससे हम सारी जानकारी ले पाते हैं, जो हमें बताता है होटल वगैरह के बारे में, तो उसको हम रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो रिसेप्शन पे बैठा रहता है। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट ने क्या बोला? हेलो मैम। कॉल कर रहा है वो, जो भी इसकी मैम है उसको। तो रिसेप्शनिस्ट कॉल करके बोल रहा है समवन हैज़ कम टू सी यू, समवन हैज़ कम टू सी यू, मतलब कोई आपसे मिलने आया है या फिर आपको देखने आया है। ठीक है, समवन हैज़ कम टू सी यू या फिर समवन हैज़ कम टू मीट यू, है ना, दोनों हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कैन यू कम डाउन टू रिसेप्शन प्लीज़, कैन यू कम डाउन टू रिसेप्शन प्लीज़, मतलब क्या आप नीचे रिसेप्शन पर आ सकती हैं। क्या बोलता है? कोई आपसे मिलने आया है, क्या आप नीचे रिसेप्शन पे आ सकती हैं। कैन यू कम डाउन टू रिसेप्शन प्लीज़। नेक्स्ट है जो लड़की है वो बोलती है हु इज़ दैट, मतलब वह कौन है। हु इज़ दैट, हु इज़ दैट का मतलब क्या होता है? वह कौन है, हु इज़ दैट। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है ही टोल्ड, मतलब रिसेप्शनिस्ट ने कहा, उसने कहा कि योर कलीग, योर कलीग मतलब कलीग मतलब क्या होता है? जो हमारे साथ काम करता है। ठीक है, हमारे वर्क में जो हमारा पार्टनर होता है, हमारे साथ में काम करता है, उसको हम कलीग बोलते हैं। ठीक है, तो योर कलीग सेड द रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, मतलब ही टोल्ड मतलब जो आदमी आया है मिलने, उसके लिए यहाँ बोला गया है कि ही टोल्ड, उसने कहा है कि तुम्हारा कलीग है। यह रिसेप्शनिस्ट ने उस लड़की को बोला। ठीक है, अगला है ओके कमिंग आई सेड, मतलब लड़की हमें स्टोरी सुना रही है तो वो बोल रही है कि मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ। ओके कमिंग। अगला है आई केम डाउन, मैं नीचे आई,
एंड सा हिम, और उसे देखा। आई केम डाउन का मतलब है मैं नीचे आई, एंड सा हिम, और उसे देखा। आई हेटेड द मोमेंट व्हेन आई सा हिम। अगला क्या है? आई हेटेड द मोमेंट व्हेन आई सा हिम। मुझे उस क्षण से या फिर उस पल से नफरत हो गई जब मैंने उसे देखा। आई हेटेड द मोमेंट व्हेन आई सा हिम। आई हेटेड द मोमेंट का मतलब क्या है कि मुझे उस मोमेंट से नफरत हो गई, उस पल से नफरत हो गई। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा। ठीक है। अगला है नो वन कैन बी मोर अनोइंग देन दिस। नो वन कैन बी मोर अनोइंग देन दिस, मतलब इससे बुरा या फिर इससे परेशान, इससे कष्टदायक और मेरे लिए कोई भी मोमेंट नहीं था जितना मैंने उसको देखकर मुझे इतना ऐसा लगा कि ये मेरे लिए इतना ज़्यादा अनोइंग था। ठीक है। नो वन कैन बी मोर अनोइंग देन दिस। ठीक है। अनोइंग का मतलब होता है ऐसा परेशानी वाला। ठीक है। अगला है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। प्लीज़ ड्यूड आई एम रियली टायर्ड। प्लीज़ ड्यूड आई एम रियली टायर्ड। प्लीज़ यार, अब ड्यूड इंग्लिश में है ना, ड्यूड, मैन, ये सब हम हिंदी में जैसे यार ऐसे यूज़ नहीं करते, उस टाइप से हम ड्यूड, मैन ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि प्लीज़ ड्यूड आई एम रियली टायर्ड, कि प्लीज़ यार मैं बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है। आई एम रियली टायर्ड का मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ या बहुत थक गई हूँ। आई नीड टू रेस्ट, मतलब मुझे आराम की ज़रूरत है। आई नीड टू रेस्ट, मैं आराम करना चाहती हूँ या फिर मुझे आराम की ज़रूरत है। आई नीड टू रेस्ट। अगला है मोनिशा, यू हैड प्रोमिस्ड। तो लड़का बोलता है जो उससे मिलने आया है, तो लड़की से बोलता है मोनिशा यू हैड प्रोमिस्ड। मोनिशा तुमने वादा किया था। मोनिशा यू हैड प्रोमिस्ड, मतलब मोनिशा तुमने वादा किया था। लड़की का नाम मोनिशा है। ठीक है। नेक्स्ट डे आई विस्पर्ड। आई विस्पर्ड मतलब होता है कि मैंने बड़बड़ाया है ना, ऐसे फुसफुसाते हैं ना धीरे से, तो आई विस्पर्ड मतलब होता है कि मैंने बड़बड़ाया। वाई द हेल डिड आई प्रोमिस। वाई द हेल डिड आई प्रोमिस, क्यों मैंने प्रोमिस किया, इसका मतलब है ना। वाई द हेल डिड आई प्रोमिस, मैंने क्यों प्रोमिस किया, मैंने क्यों वादा किया, वो ऐसे बड़बड़ाई। अगला है एंड आई सेड नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, और मैंने बोला कि अगले सप्ताह पक्का। नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, अगले सप्ताह पक्का। अगली लाइन है यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर वर्ड्स। तो ये वो लड़का बोलता है कि क्या तुम अपना वादा नहीं निभाओगी। यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर वर्ड्स। वर्ड्स मतलब होता है जो हम प्रोमिस करते हैं उसको हम वर्ड्स भी बोलते हैं। वर्ड्स है ना, जो हमने शब्द बोले थे तो उनको हम वो बोलते हैं कि वादा जो तुमने किया था क्या उसको तुम नहीं निभाओगी, तो वर्ड्स का मतलब भी होता है प्रोमिस। यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर वर्ड्स, क्या तुम अपना वादा नहीं निभाओगी। अगला है आई सेड, मैंने कहा। हेलो इमोशनल ब्लैकमेल। तो लड़की बोलती है तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। ठीक है। अगला है ऑल राइट व्हाट टाइम। तो लड़की वापस बोलती है कि थोड़ा सोच के, का मतलब है कि थोड़ा सोच के बोलती है ऑल राइट ठीक है, व्हाट टाइम किस टाइम, व्हाट टाइम किस टाइम। ठीक है। वो लड़का उसको बोल रहा था, तो वो बोल रही थी कि अगले हफ्ते फॉर श्योर, मतलब अगले हफ्ते पक्का चलेंगे। जहाँ पे भी वो जाने की बोल रहा था, शायद डेट की, क्योंकि हमारी स्टोरी का नाम ही अ डेट है, तो डेट पे जाने के लिए वो लड़का उसको बोलता है। तो वो बोलती है कि अगले हफ्ते चलेंगे। ठीक है। तो फिर वापस वो थोड़ा सोच के बोलती है कि ठीक है किस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है ऑल राइट व्हाट टाइम। व्हाट टाइम मतलब किस टाइम जाना है। ठीक है। नेक्स्ट डे लड़का बोलता है मॉर्निंग 6, मतलब सुबह 6 बजे। मॉर्निंग 6, मॉर्निंग 6 का मतलब क्या होता है, सुबह 6 बजे। तो लड़की बोलती है सो यू वॉन्ट मी टू गेट अप 6 इन द मॉर्निंग। क्या बोलती है, यू वॉन्ट टू मी टू गेट अप 6 इन द मॉर्निंग। सो यू वॉन्ट मी टू गेट अप 6 इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है सुबह, मतलब मुझे 6 बजे उठाना चाहते हो। सो यू वॉन्ट मी टू गेट अप, इसका मतलब है तो क्या तुम मुझे उठाना चाहते हो 6 इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे। तो क्या तुम मुझे सुबह 6 बजे उठाना चाहते हो। ठीक है। अगला है द
टू ऑन संडे, दैट टू ऑन संडे, ये लड़की ही बोल रही है कि और वो भी संडे को, दैट टू ऑन संडे, इसका मतलब होता है वो भी संडे को। कौन सी लाइन है ये, दैट टू ऑन संडे, मतलब और वो भी संडे को। अगला है आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। तो ये सारी लाइंस लड़की की है, मोनिशा की, कि वो बोल रही है तुम मुझे सुबह 6 बजे उठाना चाहते हो और वो भी संडे को, क्या तुम पागल हो। आर यू मैड, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। एक्चुअली आई एम गोइंग टू पिक यू अप एट 6, क्या बोलता है, एक्चुअली आई एम गोइंग टू पिक यू अप एट 6, वास्तव में मैं तुम्हें 6 बजे पिक करने वाला हूँ, है ना। पिक करना का मतलब क्या होता है, हमें कहीं से भी हम कहीं पे जा रहे होते हैं तो हमको कोई लिफ्ट देता है, ठीक है, तो हमको वहाँ से पिक करता है वो, ठीक है, तो उसके साथ हम जहाँ से जाते हैं तो वो हमारा पिकअप पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर लड़का बोलता है एक्चुअली आई एम गोइंग टू पिक यू अप एट 6, मतलब मैं तुम्हें 6 बजे पिक करने वाला हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू गेट अप बाय एटलीस्ट 5, सो यू हैव टू गेट अप बाय एटलीस्ट 5, इसका मतलब है तो तुम्हें 5 बजे तक कम से कम उठना पड़ेगा। क्या बोलता है, सो यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गेट अप का मतलब क्या होता है, तुम्हें उठना पड़ेगा, बाय एटलीस्ट 5, 5 बजे तक कम से कम 5 बजे तक तुम्हें उठना पड़ेगा। सो यू हैव टू गेट अप बाय एटलीस्ट 5, तो तुम्हें कम से कम 5 बजे तक उठना पड़ेगा। अगला है ओ माई गॉड ऑल राइट, तो लड़की बोलती है हे भगवान ठीक है। ऑल राइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला है आई विल बी रेडी बाय 5:30, तो ये लड़की बोलती है कि मैं 5:30 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। आई विल बी रेडी बाय 5:30, अब बाय यहाँ पे लगा है, इसका मतलब है तक, ठीक है, तो 5:30 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगी, ऐसा लड़की बोलती है। आई विल बी रेडी बाय 5:30, तो आपको भी अगर बोलना है कि मैं 2 बजे तक रेडी हो जाऊंगा तो तुम क्या बोलोगे, आई विल बी रेडी बाय 2 o'clock, ठीक है। अगला है ही सेड डील, तो उसने कहा ठीक है, डील पक्की, मतलब ओके, है ना। डील का मतलब क्या होता है, ठीक है, सब सेट हो गया है ना उनका जाने का कि हाँ 5:30 पे वो उसको पिक करेगा। नेक्स्ट डे आई सेड वॉट एवर, मतलब उसने ऐसे बोला ना लड़के ने कि डील हो गई है, ठीक है, डील पक्का है ना, तो लड़की वापस बोलती है वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है हाँ जो भी है तुम्हारा, जो भी तुम समझो, डील समझो या कुछ भी समझो, वॉट एवर मतलब होता है जो भी। अगला है नेक्स्ट डे 5:34 AM बेंगलोर, है ना, दूसरे दिन 5:34 पर सुबह बेंगलोर की बात है ये। आई गोट अप 5 AM दिस मॉर्निंग, मैं आज 5 बजे उठ गई थी, है ना, इस सुबह मतलब आज की सुबह 5 बजे उठ गई थी। आई गोट अप 5 AM दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह में 5 बजे उठ गई थी। अगला है सून गोट रेडी, और जल्दी ही तैयार हो गई थी। सून गोट अप रेडी, जल्दी ही तैयार हो गई। एंड एट 5:34 आई केम डाउन, और 5:34 पर मैं नीचे आ गई थी, ठीक है। 5:34 आई केम डाउन, 5:34 पर मैं नीचे आ गई थी। अगला है ही वॉज स्टैंडिंग राइट बिलो माई होटल, यहाँ पे हॉस्टल लिख रखा है, तो हॉस्टल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होटल आएगा, ठीक है। वह लड़की जो है वो होटल में रहती थी, तो यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो हॉस्टल की जगह यहाँ पे होटल आएगा। ही वॉज स्टैंडिंग राइट बिलो माई होटल, वह मेरी होटल के जस्ट नीचे खड़ा था, ठीक है। अगला है आई सेड टू हिम हाय, मैंने उससे कहा हाय। आई सेड टू हिम का मतलब है मैंने उससे कहा हाय। ही सेड मतलब उसने कहा यू आर 4 मिनट लेट, यू आर 4 मिनट लेट, तुम 4 मिनट लेट हो, तुम 4 मिनट लेट हो। यू आर 4 मिनट लेट, तुम 4 मिनट लेट हो। उस लड़के ने उस मोनिशा को ऐसे कहा कि तुम 4 मिनट लेट हो। अगला है रियली यू आर वेरी बैड, मतलब वो लड़का बोलता है कि सच में तुम बहुत बुरी हो। रियली यू आर वेरी बैड,
सच में तुम बहुत बुरी हो, ठीक है। तो मोनिशा है वो बोलती है, मतलब आई सेड क्योंकि मोनिशा जो है वो हमें कहानी सुना रही है, तो वो यहाँ बोलती है कि मैंने कहा, आई सेड हेलो यू टोल्ड यू पिक मी अप एट 6 AM, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे 6 बजे यहाँ से लोगे, ठीक है, तुम 6 बजे मुझे यहाँ से लोगे। यू टोल्ड यू पिक मी अप एट 6 AM, तुमने बोला था कि तुम मुझे यहाँ से 6 बजे पिक करोगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बट यू चेंज्ड इट टू 5:30, तो लड़का क्या बोलता है, पर तुमने ही इसे 5:30 बजे बनाया था, 5:30 बजे की तुमने ही बोला था कि मैं 5:30 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। बट यू चेंज्ड इट टू 5:30, पर तुमने इसे 5:30 बजे बदला था, ठीक है, क्योंकि लड़के ने 6 बजे कहा था, पर वो 5:30 बजे की उसने ही बोला था मोनिशा ने कि मैं 5:30 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। तो लड़का बोलता है, बट यू चेंज्ड इट टू 5:30। अगला है, आई वॉज वेटिंग इनसाइड, तो लड़की बोलती है, आई वॉज वेटिंग इनसाइड, मैं अंदर वेट कर रही थी, ठीक है। आई सेड मतलब मैंने कहा कि मैं अंदर वेट कर रही थी। आई वॉज वेटिंग इनसाइड, मैं अंदर वेट कर रही थी। एंड हाउ वुड आई नो दैट, तो लड़का बोलता है, और मुझे ये कैसे पता होगा कि तुम अंदर वेट कर रही हो। लड़की बोलती है ना कि मैं अंदर वेट कर रही थी, तो लड़का बोलता है, एंड हाउ वुड आई नो दैट, मतलब और मुझे कैसे पता होगा। जब लड़की ने बोला कि मैं अंदर थी, तो लड़का बोलता है कि तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम अंदर थी। एंड हाउ वुड आई नो दैट, मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो दैट। अगला है, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। लड़की बोलती है कि तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टोल्ड मी, ठीक है। अगर ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव आस्क्ड मी, ठीक है। तो शुड हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको ऐसे बोलना होता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें उसको बताना चाहिए था, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो ऐसे वाले सेंटेंस के साथ में हम शुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, यू शुड हैव कॉल्ड मी, मतलब तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, ये लड़की बोलती है। नेक्स्ट डे, डोंट यू हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। डोंट यू हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। नेक्स्ट डे, दैट्स एग्जैक्टली आई थॉट, तो लड़का बोलता है कि यही मैं, तुम जैसा बोल रही हो ना, वही का वही मैं सोच रहा था। दैट्स एग्जैक्टली आई थॉट, जो तुम बोल रही हो वही मैं सोच रहा था। दैट्स एग्जैक्टली आई थॉट, तुम मतलब कि यही मैं सोच रहा था। यू वुड डू सेम, मतलब तुम ऐसा ही करोगी। यू वुड डू सेम, यू वुड डू सेम। दैट्स एग्जैक्टली आई थॉट, मैंने ऐसा ही सोचा कि तुम ये करोगी। यू वुड डू सेम, मतलब तुम ऐसा ही करोगी। अगला है, ओ सीरियसली आर वी डूइंग दिस नाउ, लड़की बोलती है, ओ सीरियसली, अरे सच में, आर वी डूइंग दिस नाउ, मतलब हम अभी ये सब कर रहे हैं। जो वो दोनों लोग लड़ाने लग गए थे ना डेट के लिए जाने से पहले, जस्ट सुबह 5:30 बजे वो लोग दोनों लड़ा रहे थे, तो वो लड़की बोलती है, आर वी डूइंग दिस नाउ, मतलब अभी सुबह हम ये चीज़ कर रहे हैं। वो सीरियसली मतलब सच में। अगला है, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट, तो लड़की बोलती है कि क्या ग्रेट स्टार्ट है, मतलब अभी तो हमने हमारी डेट स्टार्ट भी नहीं की है और हमारी इतनी सारी लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो वो बोलती है, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट, मतलब क्या बढ़िया शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट डे, ओके लेट्स गो ही सेड, तो लड़का बोलता है, ओके लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब क्या होता है, चलो चलते हैं। लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं, वो लड़का बोलता है। अगला है, एवरीथिंग लुक्ड प्रीटी नॉर्मल, इसका मतलब है सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। एवरीथिंग लुक्ड प्रीटी नॉर्मल, मतलब सब कुछ अच्छा था। नेक्स्ट डे, बट आई डिडंट नो दैट, पर मैं यह नहीं जानती थी। बट आई डिड नॉट नो दैट, पर मैं यह नहीं जानती थी। आई डिड नॉट नो दैट का मतलब होता है पर मैं यह नहीं जानती थी। अगला है, दिस सिंगल डे, यह एक दिन, जो एक सिंगल दिन है, इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ, कि यह एक जो सिंगल दिन है
वो मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदल देगा, है ना। इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ, द सिंगल डे इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ, मतलब जो एक सिंगल दिन है वो मेरी लाइफ की डायरेक्शंस को बदल देगा। नेक्स्ट डे वी वेंट टू द फ्लावर मार्केट, तो फिर वो लड़की लड़के के साथ चली जाती है। तो वो लोग कहाँ जाते हैं, वी वेंट टू द फ्लावर मार्केट, मतलब हम फ्लावर मार्केट गए। वेंट क्या है यहाँ पे, गो का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हमको बोलना है कि हम फूलों के बाज़ार में गए, तो क्या बोलेंगे, वी वेंट टू द फ्लावर मार्केट, वी वेंट टू द फ्लावर मार्केट, हम फूलों के बाज़ार में गए। नेक्स्ट डे आई सेड यू नो वॉट, आई सेड मतलब मोनिशा जो है उसने बोला कि यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो, वेन एवर आई सी द साउथ इंडियन टॉक लाइक, मतलब जब भी मैं साउथ इंडियंस को बात करते हुए देखती हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं वेटिंग, कमिंग, गोइंग, तो वो ऐसे उसको टीज़ कर रही थी, उसका मजाक बना रही थी, उसको चिढ़ा रही थी, जो लड़का था उसका कॉलीग उसको चिढ़ा रही थी मोनिशा, कि जब भी मैं साउथ इंडियंस को बात करते हुए देखती हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं वेटिंग, कमिंग, गोइंग, इस टाइप से वो बात करते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, वेन एवर आई सी, मतलब जब भी मैं देखती हूँ तो साउथ इंडियन टॉक लाइक, जो साउथ इंडियंस है वो ऐसे बात करते हैं, वेटिंग को बोलते हैं वेटिंग, कमिंग को बोलते हैं कमिंग, तो इस टाइप से वो मोनिशा उसको चिढ़ा रही थी। अगला है वाई सो मच सिंगिंग एंड आई लाफ्ड, मतलब मोनिशा बोलती है कि इतना गाना क्यों है, वाई सो मच सिंगिंग, ऐसे क्यों बोलते हैं, मतलब ये लोग ऐसे गाते हुए क्यों बोलते हैं, और मैं हंसी मतलब मोनिशा हमें कहानी सुना रही है तो वो बोलती है आई लाफ्ड, मतलब मैं हंसी। अगला है एंड यू गाइज लाइक सिंगिंग मतलब तुम लोग ऐसे भी बोलते हो सिंगिंग। नेक्स्ट डे एंड ही थॉट आई वाज जस्ट टीजिंग हिम, और उसने सोचा, मतलब वो लड़के के लिए बोलती है कि, और वो लड़का ऐसे सोच रहा था कि मैं सिर्फ उसे चिढ़ा रही हूँ। टीजिंग का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। आई वॉज जस्ट टीजिंग हिम, मतलब लड़का ऐसे सोच रहा था कि ये मुझे सिर्फ चिढ़ा रही है। नेक्स्ट डे बट ही वॉज टोटली रॉन्ग, पर वो पूरी तरीके से गलत था। ही वॉज टोटली रॉन्ग, वह पूरी तरीके से गलत था। नेक्स्ट डे when we were eating in restaurant, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, when we were eating in restaurant. नेक्स्ट डे आई सेड, मैंने कहा you know, तुम जानते हो, when me and my friends used to talk about South Indians, जब मैं और मेरे दोस्त साउथ इंडियंस के बारे में बात किया करते थे। when me and my friends used to talk about South Indians, used to हम तब लगाते हैं जब हमें हमारी पास्ट की कोई भी आदत के बारे में बताना हुआ होता है ना। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मैं और मेरे दोस्त हम बात किया करते थे साउथ इंडियंस के बारे में, तुम जानते हो हम क्या बात करते थे। तो ये बोलती है यू नो, क्या तुम जानते हो, when me and my friends used to talk about South Indians, मैं और मेरे दोस्त जो है वो साउथ इंडियंस के बारे में बात करते थे। तो हम ऐसे सोचते थे, मतलब ये ऐसे बोल रही है कि हम ऐसे सोचते थे कि साउथ इंडियंस जो होते हैं ना वो ऐसा करते हैं कि सिट ऑन द ग्राउंड विद अ ह्यूज बनाना लीफ इन फ्रंट ऑफ देम। सिट ऑन द ग्राउंड का मतलब है कि वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। सिट ऑन द ग्राउंड इसका मतलब है वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। विद अ ह्यूज बनाना लीव्स, है ना, विथ अ ह्यूज बनाना लीफ इसका मतलब है कि एक बड़ी सी केले के पत्ते के साथ में वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। इन फ्रंट ऑफ देम मतलब उनके सामने एक बड़ा सा केले का पत्ता रखा हुआ है और वो ज़मीन पर बैठे हैं। एंड दे फील इट विथ सो मच राइस एंड सांभर, और क्या बोलती है, एंड देन दे फील इट विथ, मतलब वो उसमें भरते हैं, जो केले का पत्ता होता है तो उसमें भरते हैं सो मच राइस एंड सांभर, मतलब बहुत सारे चावल और सांभर उसके अंदर फील करते हैं केले के पत्ते के अंदर।
और एक ज़मीन पर बैठकर बनाना के लीफ के अंदर बहुत सारा चावल और सांभर उसमें फिल करते हैं। तो वो ऐसे बोल रही है कि मैं और मेरे दोस्त हम ऐसे बात किया करते थे। हाउ यू गाइज ईट यार, मतलब तुम लोग कैसे खाते हो यार। हाउ यू गाइज ईट मतलब तुम लोग कैसे खाते हो। नेक्स्ट डे, एंड आई लाफ्ड सो हार्ड। मोनिशा बोलती है कि और मैं हंसी, बहुत ज़ोर से हंसी कि यार तुम लोग कैसे खाते हो। हाउ यू गाइज ईट यार, है ना। तो वो बोलती है कि मैं बहुत हंसी, आई लाफ्ड सो हार्ड। नेक्स्ट डे, वी टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स दैट डे। हमने उस दिन बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे ना। वी टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स दैट डे। हमने उस दिन बहुत सारे पिक्चर्स लिए। अगला है, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ टॉक्स। और हमने बहुत सारी बातें की। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ टॉक्स और हमने बहुत सारी बातें की। नेक्स्ट डे, आई आस्क्ड हिम। मैंने उससे पूछा, हैव यू सीन DDLJ। हैव यू सीन DDLJ। सारी लाइंस को आपको ध्यान से सुनते जाना है और इनका मतलब समझते जाना है। और ये आपके जो हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस ही हैं। तो आपको कौन कौन से कब कब आपको यूज़ करने हैं वो आपको देख लेना है कि हाँ ये सेंटेंस है वो तब बोलना है, इसको कैसे बोलते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टोरी पर कम ध्यान देके आपको ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस के ऊपर करना है ना। हम लोग स्टोरी सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लाइन है, आई आस्क्ड हिम हैव यू सीन DDLJ। हैव यू सीन DDLJ का मतलब होता है क्या तुमने कभी DDLJ देखी है। हैव यू सीन DDLJ, तो कोई सी भी मूवी के बारे में अगर हमको पूछना हो तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू सीन, क्या तुमने कभी देखी है। हैव यू सीन, क्या तुमने देखी है, ठीक है। हैव यू सीन DDLJ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, दैट्स माई फेवरेट चाइल्डहुड मूवी। तो लड़की क्या बोलती है, क्या तुमने कभी DDLJ देखी है। दैट्स माई फेवरेट चाइल्डहुड मूवी, मतलब वह मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मूवी है, मतलब बचपन में मुझे ये बहुत पसंद थी, ठीक है। नेक्स्ट डे, ही आस्क्ड मी, मतलब उस लड़के ने मोनिशा से पूछा, ही आस्क्ड मी DD वॉट। DD वॉट मतलब उस लड़के को पता नहीं था DDLJ क्या है, तो उसने बोला था DD वॉट मतलब DD क्या। नेक्स्ट डे, ओ माई गॉड हैव यू नॉट सीन इट। तो मोनिशा बोलती है, ए भगवान क्या तुमने इसे नहीं देखा है। हैव यू नॉट सीन इट, ओ माई गॉड हैव यू नॉट सीन इट, हे भगवान तुमने इसे नहीं देखा है। तो लड़का बोलता है, आई हैवंट इवन हर्ड ऑफ इट। आई हैवंट इवन हर्ड ऑफ इट, इसका मतलब है मैंने यहाँ तक कि इसके बारे में सुना भी नहीं है। आई हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ इट, मैंने यहाँ तक कि इसके बारे में सुना भी नहीं है, ठीक है। इवन जहाँ पे लग जाता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ तक कि मैंने देखा ही नहीं है, यहाँ तक कि मैंने सुना नहीं है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है आई हैवंट इवन हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं है। अगला है, आई सेड, मतलब मोनिशा बोलती है कि मैंने कहा। सीरियसली मैन, सच में यार। मैंने बोला था ना तुमको ड्यूड और मैन हम इंग्लिश में यार के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वो बोलती है सीरियसली मैन, सच में यार। यू शुड गो एंड डाई, तुम्हें जाकर मर जाना चाहिए। क्या बोला इसने, यू शुड गो एंड डाई, तुमको जाकर मर जाना चाहिए। यू शुड गो एंड डाई, तुम्हें जाकर मर जाना चाहिए। तो वो पूरा सेंटेंस कैसे बोलती है, सीरियसली मैन यू शुड गो एंड डाई, मतलब सच में तुम्हें DDLJ के बारे में कुछ नहीं पता है तो फिर तुम्हें जाकर मर जाना चाहिए। यू शुड गो एंड डाई। तो ये जो स्टोरी हमारी है वो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो इससे हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस हमको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इससे हमको काफ़ी हेल्प होती है कि कैसे हमको बोलना है। नेक्स्ट डे, देन वी वेंट टू अ फेमस पार्क एंड आई सेड, वो बोलती है फिर हम एक फेमस पार्क गए। वी वेंट टू अ फेमस पार्क एंड आई सेड, और मैंने कहा, वाई साउथ इंडियंस डोंट लर्न हिंदी। ये मोनिशा उस लड़के से बोल रही है जो कि साउथ का लड़का था, पर मोनिशा जो है वो बेंगलोर में थी उस टाइम पे, तो बेंगलोर में वो लड़का भी था। तो वो बोलती है कि वाई
वाई साउथ इंडियंस डोंट लर्न हिंदी, मतलब साउथ इंडियंस जो है वो हिंदी क्यों नहीं सीखते हैं। वाई साउथ इंडियंस डोंट लर्न हिंदी, साउथ इंडियंस हिंदी क्यों नहीं सीखते हैं। तो लड़का बोलता है वाई शुड दे लर्न दैट ही सेड, ठीक है, उसने बोला कि वाई शुड दे लर्न दैट, मतलब उन्हें यह क्यों सीखनी चाहिए। वाई शुड दे लर्न दैट ही सेड, उसने कहा कि उन्हें यह क्यों सीखनी चाहिए। वाई शुड दे लर्न दैट। नेक्स्ट है बिकॉज हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज आई सेड, तो मोनिशा बोलती है क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बिकॉज हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अगला है एंड हु सेड दैट, एंड हु सेड दैट, ये लड़का बोलता है और ये किसने कहा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो लड़का बोलता है कि एंड हु सेड दैट, और यह किसने कहा। नेक्स्ट है डू यू नो हिंदी आई सेड, तो मोनिशा लड़के से बोलती है क्या तुम हिंदी जानते हो। डू यू नो हिंदी आई सेड, मैंने कहा कि क्या तुम हिंदी जानते हो। ही सेड नो आई लाफ्ड, मतलब उसने बोला कि नहीं और मैं हंसी, ठीक है। जब लड़की ने पूछा लड़के से कि क्या तुम हिंदी जानते हो, तो उसने बोला नहीं, तो फिर लड़की बोलती है आई लाफ्ड, मतलब मैं हंसी। नेक्स्ट डे आई आस्क्ड हिम डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आई आस्क्ड हिम का मतलब है मैंने उससे पूछा डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इसका मतलब कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है या फिर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे ही सेड नो, तो उसने क्या बोला नहीं। नेक्स्ट डे एंड देन ही आस्क्ड मी डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, लड़का पूछता है मोनिशा से डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मोनिशा बोलती है आई सेड ऑफ कोर्स, मैंने कहा बिल्कुल। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है बिल्कुल। लड़का क्या बोलता है नाइस इंटरेस्टिंग ही सेड। अगला है टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी, तो लड़का मोनिशा से उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछता है कि तुम्हारी लव स्टोरी क्या है। टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी, टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी, इसका मतलब है कि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में मुझे बताओ। नेक्स्ट डे आई एम इन लव विद दिस गाय एंड ही इज़ इंगेज टू अनदर गर्ल, तो लड़की बोलती है मोनिशा बोलती है आई एम इन लव विद दिस गाय, ठीक है, मतलब मैं उस लड़के के प्यार में हूँ या फिर उस लड़के से प्यार करती हूँ जो दूसरी लड़की से इंगेज्ड है। एंड ही इज़ इंगेज टू अनदर गर्ल, ही इज़ इंगेज टू अनदर गर्ल, और वो दूसरी लड़की से इंगेज्ड है। नेक्स्ट डे सून ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, बहुत जल्दी शादी करने वाला है, वह बहुत जल्दी शादी करने वाला है। सून ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, तो इसका मतलब क्या है वह बहुत जल्दी शादी करने वाला है। अगर हमको बोलना है क्या मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे सून आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मतलब मैं बहुत ही जल्दी शादी करने वाला हूँ या फिर बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सून आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। नेक्स्ट है ही लाफ्ड सो हार्ड, मतलब वो लड़का जो है वो बहुत ज़ोर से हंसा क्योंकि मोनिशा ने बोला कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ जो दूसरी लड़की से एंगेज्ड है और वो बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है। तो जो लड़का था वो बहुत ज़ोर से हंसा। ही लाफ्ड सो हार्ड, वह बहुत ज़ोर से हंसा। अगला है एंड देन सेड दैट इज़ रियली सैड टू हियर, और फिर उसने कहा कि यह बहुत सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। इट इज़ रियली सैड टू हियर, ठीक है, ये मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। यहाँ पर रियली सैड की स्पेलिंग SAD होनी चाहिए, SAID नहीं होगा, यहाँ पे होगा SAD। एंड दैट इज़ रियली सैड SAD टू हियर, है ना, और यह बहुत दुख हुआ सुनकर। नेक्स्ट डे आई नो ही स्टिल लव मी, तो लड़की क्या बोलती है मैं जानती हूँ वो मुझसे अभी भी प्यार करता है। आई नो ही स्टिल लव मी, आई नो ही स्टिल लव मी, इसका मतलब है कि मैं जानती हूँ वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। स्टिल का मतलब क्या है अभी भी।
नेक्स्ट है आई होप यू आर राइट। तो लड़का क्या बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम सही हो। आई होप यू आर राइट। अगला है सो व्हाट्स योर हॉबीज़ ही आस्क्ड। उसने क्या बोला लड़के ने कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या है, मतलब तुम्हें खाली टाइम में क्या क्या करना पसंद है ना। सो व्हाट्स योर हॉबीज़, तो तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। आई सेड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी किसने बोला, ये बोला कि मेरी हॉबी जो है वो फोटोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट है सो डू यू हैव एनी हॉबीज़ आई आस्क्ड। मतलब मोनिशा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हारे पास में कोई हॉबीज़ है, या फिर तुमको क्या पसंद है खाली समय में बैठकर करने के लिए। सो डू यू हैव एनी हॉबीज़ आई आस्क्ड। तो लड़का बोलता है यस आई लव ट्रैवलिंग। लड़का क्या बोलता है, यस आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब कि यात्रा करना पसंद है मुझे। नेक्स्ट है आई ट्रेवल्ड अ लॉट ही सेड। मतलब मैंने बहुत सारी यात्रा की है। आई ट्रेवल्ड अ लॉट में मैंने बहुत सारी यात्रा की है, उस लड़के ने ऐसा बोला। नेक्स्ट है ओ यू आर रोमिंग गाय आई सेड। रोमिंग का मतलब क्या होता है, जो घुमक्कड़ होता है, जो घूमना होता है ना, उसको हम रोम या फिर उसमें आईएनजी एड जब हम कर देते हैं तो वो हो जाता है रोमिंग। तो रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है घूमना। तो लड़की बोलती है कि ओ अच्छा तुम घुमक्कड़ हो। ओ यू आर रोमिंग गाय आई सेड। अच्छा तुम घुमक्कड़ हो। तो लड़का बोलता है ही सेड, इसका मतलब है कि लड़का बोलता है एक्सप्लोरर ओके। मतलब मैं रोमिंग गाय मत बोलो मुझे, मैं घुमक्कड़ नहीं हूँ, एक्सप्लोरर हूँ। एक्सप्लोरर वो लोग होते हैं, हम उनको बोल सकते हैं जो कि नई नई जगह जाकर उनके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरर वो बोलता है कि एक्सप्लोरर ओके, मतलब मैं एक्सप्लोरर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है या इट सिम्स एक्सप्लोरर। मतलब लड़की बोलती है कि हाँ वो तो दिख रहा है कितने एक्सप्लोरर हो, ठीक है। या इट सिम्स एक्सप्लोरर। आई विस्पर्ड मतलब मैंने फुसफुसाया, मतलब मैंने बड़बड़ाया कि हाँ वो तो दिखता है कितने एक्सप्लोरर हो, इट सिम्स एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्पेशल इन योर स्टेट ही आस्क्ड। तो मोनिशा बोलती है, मोनिशा से लड़का पूछता है कि तुम्हारे स्टेट में क्या स्पेशल है। व्हाट इज़ स्पेशल इन योर स्टेट, तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे राज्य में क्या स्पेशल है। मोनिशा बोलती है नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो मोनिशा बोल रही है नथिंग आई सेड, मैंने कहा कुछ नहीं। अगला है ओ कम ऑन मैन देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल राइट। तो लड़का बोलता है अरे यार ऐसे क्या कर रही हो, मतलब ऐसे बोलती है ना ओ कम ऑन मैन, इसका मतलब यार यार ऐसे क्या कर रही हो। देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल राइट, मतलब वहाँ पर अवश्य कुछ स्पेशल होगा, है ना। यहाँ पर देयर में स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे THERE होगा, ठीक है। देयर का मतलब होता है वहाँ, और ये जो देयर की स्पेलिंग लिख रखी है THEIR, इसका मतलब होता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है लड़के ने, ओ कम ऑन मैन देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल राइट, मतलब कि वहाँ कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। तो देयर यहाँ पे THERE आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक पीपल प्लेस कल्चर। मतलब वो बोलता है कि ये वहाँ पे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे स्टेट में स्पेशल होगा, जैसे कि लोग हो गए, जगह हो गई, कल्चर हो गया, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। तो वापस मोनिशा बोलती है एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल मैन आई सेड। मतलब सब कुछ नॉर्मल है यार। एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल मैन आई सेड, मैंने कहा सब कुछ नॉर्मल है। नेक्स्ट है नो बिग डील, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है नॉट इवन फूड। नॉट इवन फूड का मतलब है यहाँ तक कि खाना भी नहीं। नॉट इवन फूड, खाना भी नहीं। ही आस्क्ड, उसने बोला कि क्या तुम्हारे स्टेट में कोई खाना भी ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल हो। तो लड़की बोलती है आई सेड नो अगेन, मैंने फिर से कहा नहीं। आई सेड नो अगेन, मैंने फिर से कहा नहीं। अगला है वे डू एग्जैक्टली कम फ्रॉम।
वो लड़का पूछता है, ही आस्क्ड का मतलब है उसने कहा कि वेयर डू यू एग्जैक्टली कम फ्रॉम, तुम एग्जैक्टली कहाँ से आती हो, ठीक है, जो तुम प्रॉपर है वो तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो वो बोलती है आई सेड दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, आई सेड दिल्ली। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर, ही आस्क्ड, मतलब उस लड़के ने पूछा कि तुम पहली बार बेंगलोर आई हो, फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर, पहली बार बेंगलोर आई हो। तो मोनिशा बोलती है फर्स्ट टाइम इन होल साउथ इंडिया आई सेड, तो उसने क्या बोला, पहली बार पूरे साउथ इंडिया में पहली बार ही आई हूँ, ठीक है, उसने बोला फर्स्ट टाइम इन होल साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया में पहली बार आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड ग्रेट एंड देन ही सेड व्हाट डू यू नो अबाउट साउथ इंडिया। तो लड़का बोलता है ग्रेट, मतलब अच्छा है, पहली बार आई हो तो अच्छा है, और फिर बोलता है एंड देन ही सेड, और फिर बोलता है व्हाट डू यू नो अबाउट साउथ इंडिया, तुम साउथ इंडिया के बारे में क्या जानती हो, व्हाट डू यू नो अबाउट साउथ इंडिया, तुम साउथ इंडिया के बारे में क्या जानती हो। नेक्स्ट डे आई नो यू गाइज आर जस्ट मद्रासीज नथिंग एल्स। तो मोनिशा क्या बोलती है, आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग जो है, यू गाइज का मतलब क्या होता है, तुम लोग जो हो, आर जस्ट मद्रासीज, मतलब तुम जस्ट मद्रासीज हो और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। आई नो यू गाइज आर जस्ट मद्रासीज नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे सीरियसली यू कॉल साउथ इंडियंस मद्रासीज, ही सेड। तो लड़का क्या बोलता है, सीरियसली, सच में तुम साउथ इंडियंस को मद्रासी बोल रही हो, सीरियसली यू कॉल्स साउथ इंडियंस मद्रासीज, ही सेड, कि तुम साउथ इंडियंस को मद्रासीज बोल रही हो, या व्हाट एल्स, और क्या। नेक्स्ट डे ओके दिस इज़ योर थर्ड डे इन बेंगलोर राइट। तो लड़का बोलता है ओके तुम्हारा बेंगलोर में तीसरा दिन है, ओके दिस इज़ योर थर्ड डे इन बेंगलोर राइट। लड़का ही बोल रहा है फिर से कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन बेंगलोर, मतलब तुम्हें बेंगलोर में सबसे अच्छा क्या लगता है। लड़का पूछ रहा है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन बेंगलोर, तुम्हें बेंगलोर में सबसे अच्छा क्या लगता है। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन बेंगलोर, मोस्ट इन बेंगलोर, हम सिटीज़ वगैरह के आगे द का यूज़ नहीं करते, ना तो कंट्री के आगे करते हैं ना सिटी के आगे करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे द बेंगलोर नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है इन बेंगलोर। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन बेंगलोर। देखो इस पूरे सेंटेंस का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट डू यू लाइक इसका मतलब है तुम्हें क्या पसंद है, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, इन बेंगलोर बेंगलोर में सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। अब यहाँ पे द क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का हमने यूज़ किया है मोस्ट का, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम यूज़ करते हैं उसके आगे हम द को ऐड करते हैं, जबकि कोई भी सिटी हो गई या कंट्री हो गई तो उसके आगे हम द का कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन बेंगलोर, तुम्हें बेंगलोर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। नेक्स्ट है नथिंग, मैंने कहा नथिंग, नथिंग आई सेड मतलब मैंने कहा नथिंग। देयर इज़ सो मच ट्रैफिक, देयर इज़ सो मच ट्रैफिक, इसका मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, मुझे कुछ भी नहीं पसंद है यहाँ पे। नेक्स्ट डे आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर लिविंग हियर। तो मोनिशा बोलती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आता, हाउ पीपल आर लिविंग हियर लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं। नेक्स्ट डे हेलो पीपल लाइक यू एंड मी डिड दिस ओके। तो लड़का बोलता है हेलो, अब हम लोगों जैसे लोगों ने इसको ऐसा बनाया है ना, इतना सारा ट्रैफिक है तो ये हमारी वजह से है। तो वो बोलता है हेलो पीपल लाइक यू एंड मी, हमारे जैसे लोग डिड दिस ओके, मतलब हमारे जैसे लोगों ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है इमिग्रेंट्स ही सेड, मतलब उस लड़के ने बोला कि हमारे जैसे लोगों ने ये कर रखा है,
वरना तो बेंगलोर सिटी इतनी अच्छी है क्योंकि हम लोग हैं इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स मतलब होता है कि जो बाहर से आके रहने लग जाते हैं कहीं से, तो उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एमपी का कोई आदमी आके राजस्थान में रहने लग गया तो राजस्थानियों के लिए वो इमिग्रेंट है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हम जैसे लोग हैं इमिग्रेंट्स, उसने बेंगलोर सिटी को ऐसा बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ वी ऑल गो बैक टू आवर होम टाउन, अगर हम लोग सब अपने होम टाउन वापस चले जाते हैं, जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे हम वापस चले जाते हैं। इफ़ वी ऑल गो बैक टू आवर होम टाउन, अगर हम अपने होम टाउन वापस चले जाते हैं, देन बेंगलोर सिटी वुड बी नीट एंड क्लीन लाइक बिफोर। क्या बोलता है? देन बेंगलोर सिटी वुड बी नीट एंड क्लीन लाइक बिफोर, तब बेंगलोर सिटी जो है वो पहले की तरह नीट और क्लीन हो जाएगी। अगर हम लोग वापस अपने होम टाउन चले जाते हैं तो बेंगलोर सिटी पहले की तरह नीट और क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉप कंप्लेनिंग ऑन थिंग्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्या बोलता है? स्टॉप कंप्लेनिंग ऑन दिस थिंग्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ऐसी चीज़ों पर कंप्लेन करना, ऐसी चीज़ों पर शिकायत करना बंद करो जिसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। स्टॉप कंप्लेनिंग ऑन थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ों पर कंप्लेन करना या फिर शिकायत करना बंद करो। अगला है सी आई एम टेलिंग यू, देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो लड़की क्या बोलती है? देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ। सी आई एम टेलिंग यू, देखो मैं तुम्हें यह बोल रही हूँ कि इफ़, यहाँ पर यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे वी होना चाहिए। इफ़ वी ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड, अगर हम सभी लोग यूनाइटेड हो जाएं बाय वन सिंगल लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज से हम यूनाइटेड हो जाए। यूनाइटेड मतलब एक साथ हो जाएं। इफ़ वी ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय वन सिंगल लैंग्वेज, अगर हमारी पूरी इंडिया की सेम लैंग्वेज हो, देन आई थिंक नोबडी कैन दिस अर्थ कैन शेक अस। तो लड़की क्या बोलती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सारे इंडियंस एक लैंग्वेज से यूनाइटेड हो जाएं, एक लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, देन का मतलब है तो फिर आई थिंक, मुझे लगता है, नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन शेक अस, इस धरती पर हमें कोई भी नहीं हिला सकता। क्या बोलती है? कि अगर हम एक लैंग्वेज से यूनाइटेड हो जाएं, इफ़ वी ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय वन लैंग्वेज, देन आई थिंक नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन शेक अस, तो अब हमें इस अर्थ पे, इस धरती पर कोई भी हिला नहीं सकता। अगला है एंड दैट लैंग्वेज इज़ हिंदी राइट, मतलब वो लड़का बोलता है और वो लैंग्वेज हिंदी है, सही में ना, सही है ना। लड़का बोलता है एंड दैट लैंग्वेज इज़ हिंदी राइट, और वो लैंग्वेज हिंदी है। लड़की बोलती है आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। आई सेड यस मतलब मैंने कहा हाँ। नेक्स्ट है यू नो द डिफरेंस, यू नो द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंसेस होंगे। यू नो द डिफरेंस मतलब क्या तुम अंतर जानती हो? यू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडियंस एंड ब्रिटिश, यू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडियंस एंड ब्रिटिश, क्या तुम्हें नॉर्थ इंडियंस और, नॉर्थ इंडियंस मतलब जो नॉर्थ में रहने वाले हैं वो वाले लोग, और ब्रिटिश जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनमें कोई उन्हें डिफरेंस पता है? तो लड़की बोलती है व्हाट, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या? आई सेड व्हाट, तो लड़का बोलता है नो डिफरेंस एट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं है, तुम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है इरिटेटिंग मी इज़ योर ओनली इंटेंशन राइट, आई सेड, तो मोनिशा जो होती है वो बोलती है कि इरिटेटिंग मी मतलब कि मुझे चिढ़ाना या फिर मुझे परेशान करना। इरिटेटिंग मी इज़ योर ओनली इंटेंशन मतलब तुम्हारा सिर्फ यही इरादा रहता है कि तुम मुझे इरिटेट करो। इरिटेटिंग मी इज़ योर ओनली इंटेंशन राइट, तो वो मोनालिसा बोलती है कि तुम्हारा तो इरादा ही यही है कि तुम मुझे हमेशा इरिटेट करते रहते हो। नेक्स्ट है ओ व्हाट अबाउट यू, ही सेड, मतलब लड़का बोलता है अच्छा
और तुम्हारा क्या, मतलब जो तुम मुझे इरिटेट कर रही हो उसका तो कुछ नहीं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें इरिटेटिंग लग रहा है। तो लड़का बोलता है ही सेड, और ओह व्हाट अबाउट यू, अच्छा और तुम्हारा क्या, तुम्हारे बारे में क्या। नेक्स्ट है आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। ठीक है, ये लड़का बोल रहा है मोनिशा से आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। यू हैव बीन इंसल्टिंग मी एवर सिंस वी मेट, तुम मुझे मेरी इंसल्ट कर रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो जब से हम मिले हैं। एवर सिंस वी मेट का मतलब होता है जब से हम मिले हैं तब से तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। यू हैव बीन इंसल्टिंग मी एवर सिंस वी मेट, एवर सिंस वी मेट इसका मतलब है जब से हम मिले हैं तब से तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। यू हैव बीन इंसल्टिंग मी एवर सिंस वी मेट। नेक्स्ट डे, अगला है ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। आई एम ट्राइंग टू बी सच अ गुड होस्ट, मैं अच्छा होस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा होस्ट बनना मतलब, गुड होस्ट का मतलब है कि वो जो लड़की को बाहर लेके आया है तो वो बेंगलोर के बारे में पहले से ही जानता है, तो उसे चीज़ें दिखा रहा है, तो उसकी होस्टिंग कर रहा है वो। ठीक है, तो बोलता है कि होस्टिंग का मतलब हो जाता है कि मेहमान नवाजी करना, तो उसको हम होस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी सच अ गुड होस्ट, मैं अच्छा होस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यू आर नॉट लेटिंग मी टू, पर तुम मुझे ये नहीं करने दे रही हो। ठीक है, बट यू आर नॉट लेटिंग मी टू, पर तुम मुझे ये करने नहीं दे रही हो। बट यू आर नॉट लेटिंग मी टू। नेक्स्ट है हेलो, इट वॉज नॉट इंसल्टिंग, तो मोनिशा है वो बोलती है हेलो, वो इंसल्ट नहीं थी। इट वॉज नॉट इंसल्टिंग, वो इंसल्ट नहीं थी। दैट वॉज द हार्श ट्रूथ, दैट वॉज द हार्श ट्रूथ। ठीक है, मैं इंसल्ट नहीं कर रही थी, ये एक कड़वी सच्चाई है कि तुम लोग ऐसे करते हो, है ना, साउथ इंडियंस जो है वो ऐसे करते हैं। तो ये बोल रही है कि दैट वाज द हार्श ट्रूथ, वो एक कड़वी सच्चाई थी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एक जो मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वो कड़वी सच्चाई थी, उसी के बारे में मैं बात कर रही थी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मतलब उसी के बारे में मैं बात कर रही थी। नेक्स्ट डे, यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो, वी शुड स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, हमें ये चीज़ें करना बंद कर देनी चाहिए। यू नो वॉट मतलब क्या तुम जानते हो, वी शुड स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, हम लोगों को ये सब चीज़ें करना बंद कर देनी चाहिए। वी शुड स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, हमें ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट डे, विच थिंग्स, लड़का बोलता है कौन सी चीज़ें, विच थिंग्स। नेक्स्ट डे, राइट नाउ आई फील सो मच एनमिटी विद यू दैट, तो लड़की बोलती है राइट नाउ आई फील, राइट नाउ का मतलब है अभी, आई फील मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, सो मच एनमिटी, एनमिटी का मतलब क्या होता है, एनमिटी का मतलब होता है कि दुश्मनी, है ना। वो ऐसे साउथ इंडियंस और इंडियंस के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं ना, तो लड़की बोलती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से तुम्हारे साथ में दुश्मनी लग रही है, कि तुम मेरे दुश्मन हो। आई फील सो मच एनमिटी विद यू दैट। ठीक है, नेक्स्ट डे, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस डेट एनी मोर, क्या बोलती है वो, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस डेट एनी मोर, मतलब मैं अब इस डेट को तुम्हारे साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस डेट एनी मोर, मैं अब और तुम्हारे साथ में इस डेट को कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हूँ। अगला है गेट लॉस्ट ही सेड, उसने बोला निकल जा फिर। गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है, निकलो, गेट लॉस्ट ही सेड। और फिर आगे वो बोलता है इवन आई डोंट वांट टू बी विद अ रेसिस्ट लाइक यू। ठीक है, क्या बोलता है, इवन आई डोंट वांट टू बी विद अ रेसिस्ट लाइक यू। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम्हारे जैसे रेसिस्ट के साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, है ना। रेसिस्ट का मतलब होता है कि जो भेदभाव करते हैं ना, उसको बोलता है कि जो जातिवाद पर ऐसे भेदभाव कर रही है ना वो, कि हाँ स्टेट्स में हिंदी बोलनी चाहिए ये वगैरह ये वो, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे रेसिस्ट के साथ में मैं भी नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट डे, हेलो एक्सक्यूज़ मी आई सेड,
तो हम ऐसे बोलते हैं हेलो एक्सक्यूज़ मी, तुमने क्या बोला, उस टाइप से वो लड़की बोलती है हेलो एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट है यू लिटरली बेग्ड मी टू कम आउट विद यू। लड़की क्या बोलती है, यू लिटरली बेग्ड मी टू कम आउट विद यू, मतलब तुमने सच में मुझसे भीख मांगी थी बाहर आने के लिए। यू लिटरली बेग्ड मी टू, मतलब तुमने मुझसे सचमुच में बाहर आने के लिए भीख मांगी थी। कम आउट विद यू, तुम्हारे साथ बाहर आने के लिए तुमने भीख मांगी थी। लड़का क्या बोलता है, लड़का बोलता है कि गेट लॉस्ट, तो लड़के को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझसे बाहर आने के लिए भीख मांगी थी, तुम ही मेरी होटल के बाहर आके खड़े थे, है ना। यू लिटरली बेग्ड मी टू कम आउट विद यू। नेक्स्ट डे तो लड़का बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नॉट बेगिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नॉट बेगिंग, मतलब सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो भीख नहीं थी। लड़का ऐसा बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नॉट बेगिंग, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो भीख नहीं थी। आई डिड अ फेवर टू यू, मैंने तुम्हारा कुछ काम किया था। आई डिड अ फेवर टू यू मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। एंड यू सेड, और तुमने कहा, यू विल डू एनीथिंग फॉर मी, और तुमने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। यू विल डू एनीथिंग फॉर मी, और तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। नेक्स्ट डे आई आस्क्ड यू आउट एंड यू अग्रीड, आई आस्क्ड यू आउट एंड यू अग्रीड, तो आगे लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए पूछा और तुमने स्वीकार कर लिया, मतलब तुम सहमत हो गई। आई आस्क्ड यू आउट, इसका मतलब है मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए पूछा, एंड यू अग्रीड, और तुम सहमत हो गई थी, मैंने कोई भीख नहीं मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट डे नाउ वेयर इज़ दिस बेगिंग कमिंग इन टू द पिक्चर, तो फिर अब ये भीख कहाँ से आ गई, मतलब पिक्चर में जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये भीख कहाँ से आ गई। तो उसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि हमारी बात के अंदर ये भीख कहाँ से आ गई। नाउ वेयर इज दिस बेगिंग कमिंग इन टू पिक्चर। अगला है वॉट एवर आई एम लीविंग आई सेड, तो लड़की बोलती है जो भी है मैं जा रही हूँ, ठीक है। आई एम लीविंग मतलब कि मैं निकल रही हूँ यहाँ से, जहाँ पे भी वो बात कर रहे थे वो बोल रही है कि आई एम लीविंग मतलब मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे एंड स्टार्टेड गोइंग, मतलब और वो लड़की जाने लगी। एंड स्टार्टेड गोइंग मतलब वो जाने लगी। नेक्स्ट डे ही स्कोल्ड मी इन हिज लोकल लैंग्वेज, तो वो लड़का जो है वो उसकी साउथ इंडियन में जो कोई लोकल लैंग्वेज होगी उसके अंदर उसको कुछ बोलने लगा, मतलब स्कोल्ड मी मतलब डांटा। ही स्कोल्ड मी इन हीज लोकल लैंग्वेज, उसने मुझे उसकी लोकल लैंग्वेज में डांटा। अगला है आई हर्ड एंड जस्ट वेंट बैक टू हिम, मैंने सुना और मैं वापस उसके पास गई। आई हर्ड मतलब मैंने सुना, एंड जस्ट वेंट बैक टू हिम और उसके पास फिर से गई। और फिर पूछा डिड यू जस्ट स्कोल्ड मी, तुमने अभी मुझे स्कोल्ड किया, तुमने मुझे जस्ट अभी मुझे डांटा। डिड यू जस्ट स्कोल्ड मी, तुमने अभी मुझे जस्ट डांटा। इन द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के अंदर। आई सेड, मैंने कहा कि तुमने अभी मुझे डांटा तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में। डिड यू जस्ट स्कोल्ड मी इन द लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट डे ही सेड नो, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं। अगला है डोंट लाई, ठीक है। तो लड़की बोलती है झूठ मत बोलो, डोंट लाई। दैट साउंडेड लाइक अ रियली बैड वर्ड्स, दैट साउंडेड लाइक अ रियली बैड वर्ड्स, इसका मतलब है कि वो जो तुमने मुझे बोला है तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में वो शब्द मुझे बहुत बुरे लग रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में। तो वो क्या बोलती है डोंट लाई, डोंट लाई, तुम झूठ मत बोलो। दैट साउंडेड लाइक अ रियली बैड वर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा था। साउंडेड लाइक का मतलब क्या है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत बुरे वर्ड्स थे। नेक्स्ट डे ही सेड लिटिल, उसने क्या बोला, हाँ थोड़े से, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, तो उसने बोला हाँ थोड़े से, लिटिल। नेक्स्ट डे दैट इज़ वाई आई हेट मद्रासीज आई सेड,
तो मोनिशा बोलती है कि इसीलिए मैं मद्रासी से हेट करती हूँ, इसीलिए मैं मद्रासी से नफ़रत करती हूँ। दैट इज़ वाई मतलब क्या होता है, इसीलिए। दैट इज़ वाई आई हेट मद्रासीज, इसीलिए मैं मद्रासी से हेट करती हूँ। नेक्स्ट है ही लाव्ड सो हार्ड, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। ही लाव्ड सो हार्ड, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। लाइक मेकिंग फन ऑफ मी, जैसे कि मेरा मजाक बना रहा हो। लाइक मेकिंग फन ऑफ मी, जैसे कि मेरा मजाक बना रहा हो। नेक्स्ट है यू आर द मोस्ट अनोइंग क्रिएचर दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो मोनिशा क्या बोलती है कि तुम सबसे दुखी करने वाले क्रिएचर हो। क्रिएचर मतलब कि जीव हो, जिसको भगवान ने ऐसे आदमी को बनाया है, जिसको मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि तुम इतने परेशान करने वाले आदमी हो। ठीक है, यू आर द मोस्ट अनोइंग मतलब तुम सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हो। क्रिएचर दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ, मतलब मैंने तुम्हें देखा है कि तुम सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हो। अगला है एंड आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई वे, और मैं फिर से अपने रास्ते जाने लगी। जहाँ पे वो पहले जा रही थी तो उसी रास्ते पर वो वापस जाने लगी। एंड आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई वे, और मैं फिर से अपने रास्ते जाने लगी। नेक्स्ट डे ही सेड हेलो वी विल नेवर लर्न हिंदी ओके, मतलब वो पीछे से जो है वो उसका कलीग जो है वो आवाज़ लगा रहा है हेलो वी विल नेवर लर्न हिंदी ओके, हम हिंदी कभी नहीं सीखेंगे ओके, ऐसे बोल रहा है वो पीछे से आवाज़ लगा के कि हम हिंदी कभी नहीं सीखेंगे ओके, वी विल नेवर लर्न हिंदी ओके। अगला है गेट लॉस्ट ही सेड, मतलब उसने कहा निकलो अब। गेट लॉस्ट का मतलब क्या है, निकलो अब। अगला क्या है यू गेट लॉस्ट आई सेड, मतलब मोनिशा ने भी कहा कि तू भी निकल या फिर तुम भी निकलो, यू गेट लॉस्ट। नेक्स्ट है एंड आफ्टर दैट वी बोथ स्टार्टेड गोइंग अवर सेपरेट वेज, एंड आफ्टर दैट और उसके बाद वी बोथ स्टार्टेड गोइंग अवर सेपरेट वेज, एंड आफ्टर दैट वी बोथ स्टार्टेड गोइंग अवर सेपरेट वेज, और उसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। ठीक है, स्टार्टेड गोइंग अवर सेपरेट वेज मतलब हमारे अपने अपने रास्ते हम लोग जाने लगे। ठीक है, अगला है वी वर नॉट सपोज्ड टू बी टुगेदर, वी वर नॉट सपोज टू बी टुगेदर मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम फिर से साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, वी वर नॉट सपोज टू बी टुगेदर मतलब कि हमें ऐसा लग रहा था उस टाइम कि हम अब साथ नहीं हो सकते या फिर हम अब साथ नहीं थे, ऐसा उनको फील हो रहा था कि अब हम साथ नहीं है, बस हमारा सब दी एंड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी स्टोरी तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ये हमारी हाफ स्टोरी कंप्लीट हुई है, अभी हाफ और बाकी है, तो अगले वीडियो के अंदर हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको जितने भी इसके अंदर आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे होंगे वो आपके बहुत सारे काम आएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इनके स्ट्रक्चर्स को आप देखकर उस टाइप से दो लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है तो वैसे ही अपनी कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपको उनको प्रैक्टिस करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी प्रैक्टिस थी, ऐसे प्रैक्टिस करने से हमारी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। हमको किस टाइप से बोलना है, कौन से वे में बोलना है, ये सब हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं। ठीक है, टेंसेज वगैरह अलग बात होती है, वो तो जनरल चीज़ होती ही है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है। उसके बाद में हम आते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, तो शॉर्ट सेंटेंसेस करने के बाद में हमें इस टाइप से जो स्टोरीज़ हैं इस टाइप से हमको प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे कि हमें अलग अलग टाइप से कैसे बात करनी है वो हम सीख पाएँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।